15। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दो मेथड से। ओके, तो समझिए ध्यान से क्या कर रहा है क्वेश्चन। 6 men कैन कंप्लीट द इलेक्ट्रिक फिटिंग इन बिल्डिंग इन 7 days। तो 6 आदमी जो है इलेक्ट्रिक फिटिंग करनी है बिल्डिंग में, वो कर दे रहे हैं 7 days में। ओके, हाउ मेनी डेज, कितना दिन लगेंगे यदि 21 मेन जो है जॉब पे लग जाते हैं। तो मतलब कि 6 मेन से 21 मेन का निकालना है। ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी में बढ़ा दिया तो पूछ रहा है कि दूसरी क्वांटिटी में कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम यूनिटी मेथड का जब यूज करते हैं तो क्या करते हैं, पहले पहले हम जो दिया रहता है, जैसे बोला है यहाँ पर कि 6 मेन मिल करके इलेक्ट्रिक फिटिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग कर रहे हैं एक बिल्डिंग में कितने दिन में, 7 days में। ठीक है, तो यहां से पहले निकालना होता है कि एक आदमी इलेक्ट्रिक फिटिंग जो करेगा वो कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए आपको देखना होता है कि यदि आप यहां पर क्या हो रहा है एक्चुअली, 6 men से वन मैन 6 men से आप 1 man की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि घट रहे हैं, यहाँ पे घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बढ़ेगा या घटेगा। ध्यान दीजिएगा, 6 men से जब 1 man करेंगे तो एक आदमी तो ज्यादा टाइम लेगा ना, मतलब 7 days से ये बढ़कर कुछ ज्यादा आएगा। तो जब भी ये बढ़ता है तो इस केस में 1 man का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ऐसा भी केस आपके साथ मिलेगा जब ये घटाएंगे आप, मतलब कि कुछ नंबर दिया रहेगा और वहां से 1 अमाउंट का निकालना पड़ेगा, यूनिट अमाउंट का यदि निकालेंगे आप, तो हो सकता है कि इधर बढ़े, इधर जो है इधर भी घट जाए। जब ये घटेगा तो डिवाइड करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 days बढ़ जाएगा क्योंकि एक आदमी तो ज्यादा दिन तक काम करेगा ना, क्योंकि 6 men तो 7 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ही। तो कितना टाइम लगेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स 6 into 7 कर देंगे, इतना डेज लगेगा। तो एक आदमी जो है 6 7 42 डेज में कंप्लीट कर लेगा। इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि टाइम टेकन बाई 6 men to complete the job, is equal to 7 days। पहले पहले तो मैंने यही लिख लिया, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, पहला वाला। अब ये दूसरा लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ला देंगे। तो लिखेंगे कि टाइम टेकन बाई 1 man टू कंप्लीट द जॉब इज इक्वल टू, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में 6 से। और ये क्यों मैं कर रहा हूं यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। तो ये आ जाएगा 42 डेज। अब ये निकल गया जब कि 42 डेज में एक आदमी जो है कंप्लीट कर ले रहा है। तो अब निकालना है कि 21 मेन जो है कितने दिन में करेंगे। तो अब क्या करना है कि अब 1 man को बढ़ाना है। यहां बढ़ाने के लिए अब देखना होगा कि इधर भी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो एक मैन जो है 42 डेज में कर रहा है, तो ये बताइए 21 मेन 42 डेज से तो कम ही लेंगे, है ना, कम लगेंगे। मतलब कि देखिए, वन इधर जो क्वांटिटी है 1 man ये बढ़ रहा है, तो इधर क्वांटिटी जो है घट रहा है। तो जब ये घटता है तो हम ये इधर से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आया, मतलब कि 1 man से निकालना है, 1 man से 21 मेन करना है, तो इधर डिवाइड करना पड़ेगा 21 से। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। जब इनवर्स प्रोपोर्शन रहेगा तो हम उल्टा काम करते हैं, मतलब कि 1 man को जब बढ़ा रहे हैं तो इधर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ डेज घट रहा है। 1 man बढ़ रहा है, 21 men हो गए, तो 42 डेज तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक मैन 42 डेज में कर रहा है, तो 21 में मिलकर के तो कम डेज लगेंगे ना, मतलब ये घट रहा है। जब ये घट रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 42 में से डिवाइड करना पड़ेगा 21 से, इतना डेज लगेंगे। यहां पर क्या हो रहा था, ऊपर क्या हो रहा था, यहां पर जो है 6 men थे, ये घट रहा है, यहां पे घट रहा है तो ये बढ़ रहा था, क्योंकि 6 men 7 days में कर रहे थे। तो 1 man टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, क्योंकि 6 men ज्यादा होते हैं ना 1 man से। तो यदि ज्यादा लगेगा इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये बढ़ रहा है लेकिन ये घट रहा है, इसलिए हम डिवाइड कर देंगे 21 से। दैट्स इट, यही एक तरीका है।
ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 21 से कटेगा तो 2 आएगा, 2 डेज लगेंगे कंप्लीटली, और यही आंसर होगा आपका। 21 में जो है 2 डेज में कंप्लीट कर लेंगे उस इलेक्ट्रिक फिटिंग वाले वर्क को। तो यहाँ पर इसी बात को हम लिख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेंगे कि टाइम टेकन बाय 21 men to complete the job, इज इक्वल टू क्या होगा, 42 में डिवाइड करना पड़ेगा 21 से। क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ गया बिल्कुल ही। अब यहाँ पर 21 टू जा होता है 42, तो 2 डेज ये काम हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो ये है आपका मेथड 1। लेकिन एक मेथड 2 भी है जो कि मैं अभी बताने वाला हूं, और ये मेथड भी आसान है। ये है आपका मेथड डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के जो चैप्टर है ना उसके कॉन्सेप्ट से। तो ये भी जो मेथड है, मेथड नंबर 2, जो मैं यहाँ पर मेथड नंबर 2, ये भी मेथड नंबर 2 जो है ऐसा ही है, मतलब इसी तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व किया है ना, यहाँ पर बड़ी आसानी से हो जाएगा। हम यहाँ पे बस बनाएंगे क्या, 2 टेबल, ठीक है। तो टेबल बनाएंगे, मतलब एक ही टेबल बनाएंगे, लेकिन इसमें 2 कॉलम रहेगा, ठीक है, 2 रो रहेगा और 2 कॉलम रहेंगे। तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर वाले में, यहाँ पर पहले पहले क्या दिया है, 6 मेन दिया है, तो पहली क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ मेन, तो यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ मेन। और दूसरी क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ डेज, यहाँ पर है, ठीक है, लिख लेंगे नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 पार्टीशन कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मेन पहली बार कितना दिया है, 6 मेन, 6 लिख देंगे। नंबर ऑफ डेज कितना दिया है, 6 मेन से रिलेटेड 7 डेज, 7 डेज यहाँ पे हो जाएगा, 6 और 7। और यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए नंबर ऑफ मेन दूसरी बार कितना दिया है, 21, और यहाँ पे नहीं पता, इसको मान लेंगे x, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। और यहाँ पर लिख लेंगे शुरू शुरू में कि लेट द नंबर ऑफ डेज required by 21 men और x, ठीक है। मान लिया कि x डेज लग रहे हैं। आई थिंक 21 डेज इज x, सही रहेगा, x डेज, ठीक है। तो हमने x डेज यहां पर लिख लिया उसे ही। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमें करना क्या होता है कि नंबर ऑफ मेन जो पहली क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी है, इसमें बस एक रिलेशन चेक करना होता है कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने पर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही कि नहीं हो रही है। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ मेन को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो क्या नंबर ऑफ डेज भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 6 मेन मिल करके 7 डेज में कर रहे हैं, तो 6 से यदि ऊपर जाएंगे, मतलब यदि 6 से हम 21 मेन चले जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, तो नंबर ऑफ डेज घट रहा है, क्योंकि ये जब नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मेन बढ़ेंगे, तो जो काम करने में जो समय लगेगा वो घटेगा, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे तो जल्दी जल्दी कर लेंगे ना। तो यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है, और जब इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है तो हमने पढ़ा है कि हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये जो 2 क्वांटिटी है ना, दोनों जो नंबर ऑफ मेन है, नंबर ऑफ डेज है, इन दोनों क्वांटिटी को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक दूसरे में, और उसको इक्वेट कर देते हैं दूसरे वाला जो क्वांटिटी दी रहती है, दूसरा वाला जो पेयर दिया रहता है दोनों क्वांटिटी का, उसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देते हैं। मतलब कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि सिंस नंबर ऑफ मेन एंड number of days are inversely proportional so क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं 21 मल्टीप्लाइड बाई x से, और यहां से सॉल्व करके हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। x वैल्यू निकालेंगे तो 21 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड कर देंगे 21 से। और हमने यही तो किया है यहां भी,
देखिए क्या किया है, पहले 6 इंटू 7 हमने यहाँ पर कर लिया, 42 डेज आया था, उसके बाद से 21 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो इतना आ गया 2 डेज आंसर, है कि नहीं। यहाँ भी वही काम करेंगे तो ये 42 हो जाएगा अपन 21 मीन्स 2 आएगा। और एक हमने माना क्या था, नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज माना था हमने, तो x इक्वल टू 2 डेज हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा आप यही। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों मेथड से कैसे करेंगे, दोनों एक्चुअली सेम मेथड्स हैं, बस आप यहाँ पर लिख करके एक्सप्लेन करते हुए कर रहे हैं और यहाँ पर टेबल बना करके आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं, इसका जो प्रिंसिपल है उसके हेल्प से। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का जो प्रिंसिपल होता है वो बस यही कहता है कि दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यदि तीसरी क्वांटिटी है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेट कर दो, किसी दो को आप इक्वेट कर सकते हो। तो यहाँ पर दो ही क्वांटिटी दिया हुआ है, बस दो पेयर, दोनों पेयर को आप इक्वेट कर दो, बिल्कुल ही सॉल्व कर सकते हो उसके बाद से और वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है, यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, तो बाय।